नमस्कार। आज हमारे साथ हैं तेज तर्रार युवा नेता जो कि भीम आर्मी के एक युवा नेता हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर के समाज में जो है काम कर रहे हैं। समाज पर कहीं पर भी अन्य अत्याचार होता है तो उस आवाज़ को जो है उस पर एक्शन लेते हैं। समाज पर कहीं पर भी अन्य अत्याचार होता है तो उसको लेकर जो है समाज में तुरंत पहुंच जाते हैं और शासन प्रशासन से जो है समाज की आवाज़ को मुखर होकर के शासन प्रशासन के समक्ष रखते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। रिंकू भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद योगन भाई। आपने जहाँ मैं अभी क्षेत्र में हूँ, ये विजयगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं भ्रमण पर निकला था। आप समय निकाल कर आए और बात करने के लिए आपने समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको। आप जिस तरीक़ा से समाज में जो है जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप जो है किन किन मुद्दों पर समाज में काम कर रहे हैं और समाज की स्थिति को आप किस तरीक़ा से वर्तमान समय में देख पा रहे हैं? योगेंद्र भाई, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं और आप भी देख पा रहे होंगे क्षेत्र की स्थिति जो है, जितना एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं सरकार से, नेताओं से, प्रशासन से, उस हिसाब से क्षेत्र की स्थिति काफ़ी गंभीर है। मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लगातार एक समुदाय दूसरे समुदाय से कह सकते हैं, या फिर लगातार समाज में लड़ाई झगड़े जैसी घटनाएं आती हैं। एक विशेष वर्ग जो एक कमज़ोर वर्ग है, उनको आज दिन तक जो है मारपीट करता है, अत्याचार करता है, ऐसी घटनाएं आती हैं। मैं बड़ा दुखित होता हूं कि ऐसी घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। मैं ये भी सोचता हूं कि देखो, एफआईआर करना समाधान नहीं है, क्योंकि एफआईआर तो पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक हो ही रही है। या तो शासन प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा, या फिर एफआईआर तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जो समाज के और कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, उस वर्ग और उस धर्म के लोगों को आपस में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हम लड़ किससे रहे हैं। एक देश में, एक राज्य में, एक ज़िले में, एक तहसील में और एक गाँव में, पंचायत में हम रह रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? लड़ाई तो हमारी होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, बेरोज़गारी के खिलाफ होना चाहिए, और तमाम जो घोटाले हो रहे हैं सरकार में नेताओं के माध्यम से, उनके खिलाफ लड़ाई होना चाहिए। और बशर्ते हम लड़ किससे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि हमारी आपसी लड़ाई ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष वर्ग, कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। कोई आपसी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे ये तो बड़ी कास्ट का है, ये छोटी कास्ट का है, ये अमीर है, वो गरीब है। हमें तो एक ईश्वर ने, और मैं कह सकता हूँ कि प्रकृति ने हमें यहाँ भेजा है, तो एक साथ हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फलानी जाति का छोटी जाति से है, ये फलाने धर्म का है, ये हमारे बराबर नहीं बैठ सकता, हम इसके यहाँ खाना नहीं खा सकते, ये आवाज़ कैसे उठा रहे हैं जय भीम को लेकर या संविधान को लेकर। या तो एक चीज़ बताइए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रकृति ने हम सबको यहाँ भेजा है मानव के रूप में। प्रकृति ने हर चीज़ बैलेंस कर रखी है। इस धरती पे ऑक्सीजन 21% है, आदमी का डीएनए होता है, आदमी के अंदर होता है, आँखें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो वहाँ से भेदभाव करके भेजता तो क्या वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर लिख कर नहीं भेजता कि ये शूद्र पैदा होगा, ये एससी में जाएगा, ये एसटी में जाएगा, ये सवर्ण समाज में जाएगा, ये हिंदू बनेगा, ये धर्म बनेगा? क्या वो भूल गया होगा? नहीं। यहाँ पे जो कुछ वर्ग के लोग हैं, जो पुरानी विचारधारा के हैं, मनुवादी विचारधारा के, उन लोगों ने यहाँ का माहौल बहुत ख़राब कर रखा है। तो इस माहौल को ठीक करने के लिए समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई देशभाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। परिवर्तन हो तो रहा है, अब आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि पहले की अपेक्षा अब काफ़ी जो है बेहतर परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैंने अभी कहा था कि जिस तरीके से हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, कि आप देखिए कि अन्य जो हम देशों की कंपैरिजन करें, जापान हो, चाइना हो या अमेरिका हो, वो लोग टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियली, हर चीज़ में आगे जा रहे हैं और हम कहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे हैं। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, अम्बापुर सा क्षेत्र, दिमनी या जिला मुरैना, भिंड, कोई भी गांव हो, वहाँ चले जाइए,
पक्की सड़कें नहीं हैं। मैं पिछली बार अटेर किला घूमने गया था भिंड होते हुए, तो ये गांव पड़ा था, अटेर तहसील में था। भाई मेरी गाड़ी नहीं निकल पाई थी, पूरा अब मुझे घुमा के ले जाना पड़ा था। सोचोगे यार, ऐसी स्थिति है कि सड़कें नहीं हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं। आप किसी भी सरकारी विभाग में जाइए, आपको बिना पैसे दिए आपका काम हो ही नहीं सकता। तो मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस इसका जिम्मेदार कौन है, कहीं ना क्या क्या लग रहा है आपको? देखो, इसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ नेताओं को। क्यों? क्योंकि नेता जो हैं वो कानून बनाते हैं, कानून पास करते हैं, कानून लागू करवाने के लिए नियम बनाते हैं। नेता शासन प्रशासन को चलाते हैं। अब नेता उस चीज़ को, फाइलों में तो बहुत अच्छे अच्छे नियम, कायदे, कानून, सारी चीज़ें बन रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो फॉलो नहीं हो पा रहे, लागू नहीं हो पा रहे। तो नेता ज़मीनी स्तर पे काम करे ना, वो नेता जो है ना, वो सिर्फ एसी में बैठ के बात काम करते हैं। उन्होंने एसी के रूम में बैठ के कोई नियम बना दिया, कोई लॉ बना दिया, कोई योजना निकाल दी और किताबों में दबा दी। अब ज़मीनी स्तर पे वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है, जो उसके मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों की उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उन तक वो चीज़ें पहुंच पा रही हैं? जिस क्षेत्र, जिस गांव को उस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुंच पा रही हैं? नहीं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पैठ बना रखी है नेताओं के यहाँ या सरकार में। उनके पास टेंडर आते हैं, उनके पास उनको काम मिल जाता है सरकारी, जो योजनाओं से संबंधित होता है, और वो लीपापोती करके जो है सरकार से पैसे ले लेते हैं, लेकिन असल में विकास नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैं नेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ।